हमारे यहाँ ज्यादातर शादियों में लड़की को पता ही नहीं होता कि निकाहनामा में क्या लिखा है। उसे कहा जाता है कहो कबूल है और बस पढ़े बगैर साइन कर दो। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने भी यही किया, जो देखा और सीखा है। पूरी पार्लियामेंट से कहा कि बगैर पढ़े बगैर देखे आंख बंद करके 26वें आईनी तरमीमी पैकेज को मंजूर कर दो। ये तारीख याद रखिएगा, 14 सितंबर 2024। इस दिन पाकिस्तान की गैर जमहूरी सियासी जमातों ने पार्लिमानी बगावत की कोशिश की, मुल्क में पार्लिमानी आमरीत लाने की साजिश की। किसी भी रुकने पार्लियामेंट को, चाहे वो हुकूमत में हो, ऑपोजिशन में या काबीना में, हत्ता कि विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ को भी तरमीमी बिल नहीं दिखाया गया। कहा बस इसके हक में वोट दे दो। इतनी जल्दी में थी हुकूमत के वीकेंड पर कौमी असेंबली और सेनेट के फुल इजलास बुला लिए। और तो और सदर को भी रेडी रखा हुआ था कि जैसे ही दोनों ऐवानों से आईनी पैकेज पास हो उस पर दस्तखत कर दें। वो तो भला हो मौलाना फजलुर रहमान का और चंद एक छोटी जमातों का कि उन्होंने बिल पर देखे बगैर वोट डालने से इनकार कर दिया। हुकूमत नंबर्स पूरे नहीं कर सकी और इस कंट्रोवर्शियल आईनी तरमीम की कॉपी लीक हो गई। तब हुकूमत की वो हालत हुई कि जैसे निकाह के टाइम पर दुल्हन शादी से इनकार कर देना, तब होती है। आईने पाकिस्तान में 280 शिक्के हैं। इस मुतनाज़े बिल में 54 शिकों में तब्दीली की कोशिश की गई, यानी 20% आइन को तब्दील करने की कोशिश। ये इख्तियार मौजूदा पार्लियामेंट के पास है ही नहीं। एक तो इस हुकूमत और इसकी इत्तेहादी जमातों पर फॉर्म 47 का ठप्पा लगा हुआ है। इखलाकी जवाज वहीं खत्म हो गया, क्योंकि आइन एक कॉन्ट्रैक्ट है अवाम और रियासत के दरमियान, और अवाम की मर्जी के बगैर ऐसे मुआहदे की कोई हैसियत नहीं होती। दूसरा ये कि इस तरमीमी बिल में आइन का बुनियादी ढांचा बदलने की बात की गई है, जो कि वैसे भी एक नॉर्मल पार्लियामेंट नहीं कर सकती। ये काम सिर्फ एक दस्तूर साज असेंबली कर सकती है, यानी ऐसी कौमी असेंबली जो आइन में बुनियादी तब्दीलियों के मैंडेट पर मुंतखब की गई हो। हमारे यहाँ कानून साजी पर पार्लिमानी बहस का सिस्टम वैसे ही कमजोर है। अब तो पार्लियामेंट सिर्फ एक रबर स्टैंप रह गई है दुनिया को दिखाने के लिए, वरना IMF जैसे इदारे हमें कर्जा जो नहीं देंगे। अगर ये मुजव्वजा बिल पास हो जाता तो मुल्क में अदलिया की आजादी खत्म हो जाती और यहाँ पार्लिमानी आमरीत कायम हो जाती। इस पूरे खेल में सबसे बड़ी मुजरिम वो 3 सियासी जमातें हैं जो हर वक्त जमहूरियत का राग अलापती हैं लेकिन हरकतें बिल्कुल उलट करती हैं। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM। लेकिन खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर वक्त बोलती है 73 का आइन भुट्टो ने बनाया, हम उसकी रूह पामाल होने नहीं देंगे, भुट्टो जिंदा है, बीबी शहीद है और पता नहीं क्या क्या। और जब करने पर आई तो भुट्टो और बेनजीर दोनों की रूह तक बेच डाली। बहाना ये बनाया कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत ऐसा किया जा रहा है। समझते किसी को याद नहीं कि मिसाके जमहूरियत में अदलिया और एग्जीक्यूटिव को अपनी अपनी जगह मजबूत बनाने की बात की गई है ताकि जमहूरियत मजबूत हो सके। ये नहीं कहा कि अदलिया की आजादी खत्म करके पार्लियामान और एस्टैब्लिशमेंट को दे दी जाए। ये लोग अभी पीछे नहीं हटे, कहते हैं अगले 2-1 हफ्ते में या 3 हफ्ते में बिल को फिर से पार्लियामेंट में लाएंगे। किसी भी पार्लियामेंट्री सिस्टम में पार्लियामेंट, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में एक बैलेंस होता है। तीनों सुतून एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं। तीनों के अलहदा अलहदा इख्तियारात हैं। तीनों एक दूसरे का एहतसाब करते हैं। अगर कोई एक आपे से बाहर हो जाए तो बाकी इसे कंट्रोल में रखते हैं। हुकूमत ने रात की तारीकी में इस मुतनाज़े आईनी तरमीम के जरिए जो शब खून मारने की कोशिश की, वो अगर हो जाता तो समझ लें कि पाकिस्तान की अदलिया OSD हो जाती। तमाम कंट्रोल पार्लियामेंट के पास चला जाता और अवाम के बुनियादी हुकूक, जान माल इज्जत की गारंटी खत्म हो जाती। ये बिल पास होता तो ये इख्तियार हुकूमत को मिल जाता कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के तमाम जज बशमूल चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से लगाए। हुकूमत के IQ का ये हाल है कि कहती है हम ये तरमीम इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि अदालतें सियासी हो गई हैं। यानी अदालतों को गैर सियासी बनाने का तरीका हुकूमत ने यह ढूंढा कि जजों की तैनाती को सियासी जमातों के मातहत कर दिया जाए। हुकूमत कहती है जी मुल्क में केसेस बहुत हैं, तो हम अपनी मर्जी के जजों की एक नई आईनी अदालत बनाएंगे ताकि बाकी अदालतों पर से बोझ कम हो जाए। चले, अगर ये हुकूमत इतनी ही खैरख्वाह है तो फिर बस इस सवाल का जवाब दे दे कि बिल की कॉपी तमाम पार्लियामेंटेरियंस को क्यों नहीं दी गई। हुकूमत बिल पर पार्लिमानी बहस क्यों नहीं कराना चाहती। हुकूमत कहती है कि दुनिया के दर्जनों मुल्कों में आईनी अदालतें हैं, लेकिन आई एम श्योर उन मुल्कों में लोग लापता नहीं होते, सियासतदानों को अगवा नहीं किया जाता। वहां रूल ऑफ लॉ होता है। वहां की आईनी अदालतें बुनियादी इंसानी हुकूक की हिफाजत करती हैं
और वो आईनी अदालतें अवाम की मर्जी से बनाई गई हैं। सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है कि जी और मुल्कों में भी ऐसी अदालतें होती हैं। ये भी तो देखें कि वो कैसे बनती हैं, कैसे काम करती हैं, उनकी तारीख क्या है। इस आईनी तरमीम में कहा गया है कि कौमी सलामती के नाम पर होने वाले किसी भी काम के खिलाफ कोई अदालती कार्रवाई नहीं हो सकती। मतलब स्टैब्लिशमेंट किसी को जवाबदेह नहीं होगी, इससे कोई नहीं पूछ सकेगा कुछ भी। हुकूमत जब चाहेगी किसी भी जज से कोई भी अहम केस वापस ले सकती है। बात ना मानने वाले जजों का रातों रात ट्रांसफर किया जा सकेगा। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खुडे लाइन लगा दिया जाएगा और तमाम इख्तियारात हुकूमत की मर्जी वाली आईनी अदालत को दे दिए जाएंगे। ये तो एक हल्की सी झलक है इस मुतनाज़े बिल की। डिटेल्स में जाएं तो बहैसियत पाकिस्तानी बस हमें गुलाम बनाने की कसर रह गई है। यहां समझने की एक और बात भी है। पार्लिमानी जमहूरियत का मतलब ये नहीं होता कि पार्लियामेंट 2/3 अक्सरियत से जो चाहे कर ले। जैसे एक सीनियर वकील ने लिखा कि पार्लियामेंट अगर आईनी तरमीम के जरिए आईने पाकिस्तान की रूह को डैमेज करेगी तो वो गैर आईनी होगा और उसे चैलेंज किया जा सकता है अदालत में। मसलन कल को पार्लियामेंट 2/3 अक्सरियत से कहे कि जी अब से कोई इलेक्शन नहीं होगा और हम हमेशा के लिए पावर में रहेंगे। ऐसा हो सकता है भला? नहीं ना, ये तो आमरीत हुई। तो जो सियासी तज्जियाकार हैं उनका मानना है कि इस हुकूमत को ये टास्क दिया गया है कि तुम लोग हर हाल में आजाद अदलिया को खत्म करो वरना घर जाओ। ये कहानी अब गेम ऑफ थ्रोन्स की नहीं रही, हाउस ऑफ द ड्रैगन बन गई है।